अस्सलामुअलैकुम। एक दफ़ा फिर एक नई वीडियो के साथ में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम बिस्तरी करने का तरीका। मुबाशरत से पहले बिस्तर पर एक मोटा कपड़ा बिछा लिया जाए ताकि बाहर निकलने वाली फालतू मनी बिस्तर को ख़राब न कर दे। इसी तरह मुबाशरत के बाद शर्मगाहों की सफाई के लिए पहले से एक साफ़ कपड़ा भी रख ले। बाकायदा मुबाशरत से पहले मियाँ बीवी का चंद मिनट के लिए एक दूसरे के जिस्म से खेलना दोनों में मोहब्बत पैदा करता है। पहले दोनों कपड़ों समेत अपने जिस्म को एक दूसरे के साथ मसली और कुछ देर बाद एक दूसरे के जिनसी आज़ा को हाथ से मसल कर उसे लज्जत दें और ख़ुद भी लतीफ़ अंदोज़ हों और अपनी बीवी को भी लत्फ़ अंदोज़ करे। लिबास उतारने से पहले चंद मिनट का ये खेल न सिर्फ हुसूल लज्जत का एक अच्छा ज़रिया है बल्कि इससे बीवी को मुबाशरत के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार होने में भरपूर मदद मिलती है। ताहम अगर मर्द सूरत अंजाल का शिकार हो तो इससे इस दौरान ख़ास एहतियात की ज़रूरत होती है। मियाँ बीवी का जिनसी ताल्लुक़ कोई गुनाह नहीं बल्कि सदका है। बीवी से मोहब्बत कैसे करें? शरीयत ने बीवी के पूरे बदन से फ़ायदे उठाने की इजाज़त दी है। अलबत्ता पिछले मकाम में सोहबत करना बीवी से हराम है कि वो जिमा करने का मकाम ही नहीं, इसलिए सोहबत अगले हिस्से में ही जायज़ है और उसके लिए जो भी तरीका इख्तियार किया जाए शरीयत में इसकी ममानत नहीं, जो हर जानदार में फितरी तरीका है कि मर्द ऊपर रहे और औरत नीचे। इसमें लज्जत का हुसूल ज़्यादा है। बीवी से जिस तरह चाही मोहब्बत कर सकते हैं, खड़े होकर, बैठकर, लेटकर, आगे की तरफ से, पीछे की तरफ से, यानी अगली शर्मगाह में मर्द ऊपर हो और औरत नीचे या इसके बरक्स सब तरह बीवी से सोहबत करना जायज़ और दुरुस्त है। अलबत्ता पिछली शर्मगाह पाखाना के मकाम में सोहबत करना जायज़ नहीं, हराम है। और अगर मर्द औरत से पहले फारिग हो जाए तो उसे औरत के फारिग होने तक बराबर मशगूल रहना चाहिए, हटना नहीं चाहिए और सोहबत से पहले औरत को जिमा के लिए मुकम्मल तौर पर आमादा भी कर लेना चाहिए। प्यार मोहब्बत की बातें औरत को मुकम्मल तौर पर तैयार किए बगैर सोहबत करना अच्छा नहीं और सोहबत के बाद दोनों को पेशाब भी कर लेना चाहिए ताकि अगर मनी का कोई कतरा सुराख में रह गया हो तो वो खारिज हो जाए। मियाँ बीवी के इस अमल को पहले से तय कर लें। ये एक बहुत लुत्फ़ अंदोज़ होता है। बेडरूम को रोमांटिक बनाने के लिए अपने कमरे में मध्यम लाइट रखिए क्योंकि मध्यम लाइट में औरत का जिस्म खूबसूरत और पुरकशिश दिखाई देता है। इसी तरह कमरे में अपनी पसंद की खुशबू भी लगा लें। हम बिस्तरी से पहले मियाँ बीवी दोनों अपनी शर्मगाहों को ठंडे पानी से धो लें। ये मर्द की टाइमिंग में इजाफा करता है और औरत की शर्मगाह इस कदर तंग हो जाती है कि जिससे हम बिस्तरी करने में बहुत ही ज़्यादा लुत्फ़ महसूस होता है। कुशादा बिस्तर का इंतज़ाम कर ले और बिस्तर ना बहुत ज़्यादा नरम हो और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त हो। हम बिस्तरी के लिए मियाँ बीवी के पास वक्त खुला होना चाहिए। जिनसी माहिरीन के मुताबिक कम अज़ कम 1 घंटा वक्त ज़रूर होना चाहिए ताकि मर्द के साथ साथ औरत की भी फरागत हो सके। मियाँ बीवी एक दूसरे के लिबास उतारी। इस तरह करने से एक दूसरे के दिल में मोहब्बत पैदा हो जाती है। शौहर के लिए बीवी की शर्मगाह छूने और देखने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसे चूमना बेहयाई है। इसी तरह बीवी के लिए मर्द की शर्मगाह को छूने और देखने में कोई हर्ज नहीं है, मगर उसे चूमना बेहयाई है और इस्लाम की पाकीज़ा तालीमात के खिलाफ है। मियाँ बीवी में खुदा की तरफ से ही मोहब्बत पैदा हो जाती है। मियाँ बीवी का रिश्ता एक ऐसा एहसास है जिसमें मोहब्बत ही मोहब्बत नज़र आती है। बाज़ औकात कुछ लड़का लड़की की शादी पसंद से नहीं की जाती, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उनमें एक दूसरे की इतनी मोहब्बत पैदा हो जाती है कि वो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। शौहर जब बीवी से हम बिस्तरी का इरादा करे तो हम बिस्तरी की दुआ पढ़े, जिसका तर्जमा है, मैं अल्लाह का नाम लेकर ये काम करता हूँ, ए अल्लाह तो हमें शैतान से बचा और जो औलाद तो हमको दे इससे भी शैतान को दूर रख। इस दुआ के पढ़ लेने के बाद इस वक्त की हम बिस्तरी से जो औलाद पैदा होगी शैतान उसे कभी भी ज़रर न पहुंचा सकेगा। इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए क्योंकि हम बिस्तरी के वक्त अल्लाह का नाम न लेने से शैतान का नुत्फ़ा भी मर्द के नुत्फ़ा के साथ अंदर चला जाता है।